दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों गांव जाफराबाद के पड़ोसी गांव साबौता में हूं। यमुना एक्सप्रेसवे के समीप यह गांव है, जेवर क्षेत्र का गांव है और मेरे सामने एयरपोर्ट यहां बन रहा है। दोस्तों इसी गांव में एक ऐसे युवक की मैं आपको कहानी बता रहा हूं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों खेती किसानी से जो परिवार जुड़े हुए हैं उनके बच्चे भले ही आजकल पशुपालन, गौपालन और खेती किसानी से जुड़े काज करने में अरुचि रखते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ गांव के सबसे बड़े परिवार के जो राजेश जी मेरे साथ बैठे हुए उनके साथ हूँ। राजा रामरिक का यह परिवार है। परिवार के राजेश शर्मा जो है राजा किशन के नाम से घर का देसी घी बना रहे हैं और आपको गाय या भैंस का असली खालिश शुद्ध घी यदि आपको प्राप्त करना है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्या है इनकी सफलता की कहानी, कैसे तैयार करते हैं इस देसी घी को, आप मेरे सामने देख रहे हैं। एक तरफ ये गाय का शुद्ध घी है, ये भैंस का घी है और ये इसका मक्खन है। राजेश जी अपने डेयरी की जो भैंस और गाय हैं उनके दूध से ये असली मक्खन निकालते हैं। घर पर ही घर के तमाम लोग इस काम को करते हैं और उसके बाद ये शुद्ध देसी घी तैयार करते हैं। दूध यदि अपनी डेयरी का कम रहता है तो गांव के लोगों से ये दूध खरीदते हैं और गारंटी का शुद्ध देसी घी आपको उपलब्ध करा। तो राजेश जी बताइए कि आप तो इस काम को करने की प्रेरणा कैसे आई आपको, पहले तो बताइए। ये काम की प्रेरणा इसलिए आई कि लोगों को घर का देसी घी मिलना बंद हो गया जी। क्रीम का घी मिलता है, लोग केमिकल का घी बनाते हैं, तो उससे तरह तरह की बीमारी लोगों को आने लगी। कितनी गाय भैंस पाल रखी हैं आपने? हमारे पास हम 4 भाई हैं। चारों भाइयों के पास में मिला के 10 भैंसें हैं, 4 गाय हैं। दूध कम होता है तो हम गांव में से पड़ोसियों से भी दूध खरीद लेते हैं और उसका फिर हम दूध उबाल के उसे जमा के सुबह दही चला के मक्खन निकाल के मक्खन गरम करके ये असली घी बनाते हैं। और जो अभी आपने पहला प्रश्न किया वो बाकी रह गया। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में अप्लाई किया था, योजना में लोन प्राप्त हुआ। तो आप ये कब से काम कर रहे हो भाई? ये काम मैं कर रहा हूँ सितंबर 2020 से। तो अब ये गांव में दूध कुछ आप खरीदते हैं तो किस भाव पर मिल जाता है दूध गांव में? गांव में दूध नंबर के हिसाब से मिलता है। सही पैमाना 65 नंबर होता है, 60 नहीं होता। 65 नंबर होता है जी। हाँ, तो 65 नंबर का दूध अभी हमारे गांव में 40 रुपये लीटर है जी। बाकी हमारे गांव की फैट ज़्यादा रहती है, 80 फैट होती है, तो हमें दूध 50 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा ये बताइए कि आप पहले तो बताओ राजेश जी, ये गाय का भी घी है और भैंस का भी घी है, ये मक्खन है, आपका ये जो माल है एकदम शुद्ध है, इस बात की गारंटी हमारे दर्शकों को कैसे देंगे आप? तो मेरे यहाँ खाने की, रहने की, सोने की हर तरह की व्यवस्था है। दूध निकालने के टाइम पे आओ शाम को, अपने सामने दूध निकलवाओ, अपने सामने उबलवाओ, अपने सामने जमवाओ, सुबह अपने सामने चला के मक्खन निकाल के और अपने सामने घी तैयार करा के ले जाओ। क्वालिटी जब अपने आगे बनेगी तो आपको पता चलेगी कि प्योरिटी है। दूसरे कितने दूध में कितना घी तैयार हुआ, अच्छा यही पता लगेगा, ये भी पता लगेगा। तो दोस्तों आपने सुना राजेश जी का कहना ये है कि यदि आपको शक है और आप असली ही घी की अपने सामने शिनाख्त कराना चाहते हैं, क्योंकि कहने सुनने में जो बात समझ में आती है उससे ज़्यादा समझ में आती है कि अपनी आँखों के सामने स्वास्थ्य से बढ़कर कोई नहीं है। यदि सही घी यानी तेल और जो खाद्यान्न है वो शुद्धता का यदि आप लोगों को उपलब्ध हो जाए तो आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक बेहतर
बेहतर रह सकता है, क्योंकि ये पुराना परिवार है, वर्षों पुराने साख है इस परिवार की, खेती किसानी होती रही है सैकड़ों वर्षों से, कई पीढ़ी के ये राजेश जी हैं और मेहनत के साथ, भरोसे के साथ और दावे के साथ ही अपने घी को शुद्ध बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ अपने सामने मक्खन से घी निकलवा करके देख सकते हैं। क्रीम से भी लोग घी बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्रीम के घी में घर वाली बात नहीं होती। घर वाली बात तो तभी होती है कि जब दूध को गर्म करके उसको जमाया जाता है, दही बनता है, दही से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन के बाद उसको गर्म करके ये शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। आप इसे कितने रुपए किलो के भाव से बेच रहे हैं ये बताइए। हम इसे 1000 रुपये किलो देते हैं। ये भैंस वाला जो आप, ये भैंस वाला जी, गाय वाला 1500 रुपये किलो। अच्छा, गाय वाला ये जो हम देख रहे हैं ये 1500 रुपये किलो है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ये लोनी ये मक्खन खरीदना चाहता है तो मक्खन भी देते हैं कि? मक्खन भी देते हैं। अच्छा, ये मक्खन जो है ताज़ा किस भाव में देते हैं आप इसको? ये 700 रुपये किलो देते हैं। अच्छा, 700 रुपये किलो देते हैं। अब ये बताइए राजेश जी, कितने दूध में कितना घी निकल के तैयार होता है? 1 किलो दूध, 1 किलो घी है, वो कितने दूध में तैयार होता है? ये दूध किस फैट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी जी। तो जो हमारा दूध है उसमें ये 16 लीटर दूध में जी 1 किलो घी तैयार होता है। 16 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होता है जी। तो 16 लीटर दूध 800 रुपये का हो गया हमारे गांव के हाँ। हिसाब से। हाँ, 16 पंजे 80, 800 रुपये का दूध हो 800 गया। रुपये का दूध हो गया। हाँ। ठीक है। उसके बाद में इसे उबालने के लिए लकड़ी जलती है, फिर बिलोने के लिए बिजली खर्च होती है, फिर मक्खन गरम करने के लिए, घी बनाने के लिए फिर से लकड़ी जलती है। तो इसकी कीमत इसलिए हमने 1000 रुपये रखी। तो ये तो जितनी लागत लग रही है उतना ही आपको इससे मिल पा रहा है, लेकिन और कैसे फिर डेयरी चला पाएंगे? खर्च पानी और भी हैं, बाकी कई लोग इसमें काम दाम करते हैं, तो और क्या इसका जो मठा है तो उससे भी कैसे आप खाना पूरी कर लेते हैं अपने इसके धंधे की? ये हमारे पास 40 किलो दूध होता है एक दिन में। एक दिन में 40 किलो। तो 40 किलो दूध की जब हम घी निकालने के बाद में मठा बचती है वो 80 लीटर हो जाती है। जी जी। तो 80 लीटर मठा हम ये जो नान, छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी बनाते हैं, अच्छा अच्छा, वो रायते के लिए हमारी छाछ इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। हम उन्हें 10 रुपये लीटर में छाछ देते थे, उससे हमारे बाकी खर्चे निकल आते हैं। तो आपने सुना किसान भाइयों, राजेश जी का कहना ये है कि ये जो मक्खन निकालते हैं जिस दही से, उस मठा को यानी छाछ को आसपास के जो कस्बे हैं उसमें सप्लाई हो जाती है और 10 रुपये लीटर के हिसाब से उस छाछ की सप्लाई हो जाती है। उसमें स्वाद अलग होता है और ये मठा कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी उस दूध से मक्खन मिला, मक्खन से घी मिला और उस मक्खन के बाद जो अवशिष्ट बचा जिसे छाछ कहते हैं वो 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाती है। यानी एक दिन में 80 किलो मठा इनकी बिक जाती है। 800 रुपये की हो गई पर डे और 24,000 रुपये की मठा इनकी हो गई एक महीने की। बाकी घी आप कितना बना लेते हैं भाई साहब एक महीने में, या एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में 2.5 किलो के करीब बनता है 40 लीटर दूध में। जी, तो 30 दूनी 60 और 15 75 किलो घी आप एक महीने में बना लेते हैं। 75 किलो घी का मतलब 75,000 का, और ये लगभग 1 लाख रुपए का आपका ये घर बैठे आपकी आमदनी हो गई। इसे आमदनी मतलब 1 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। हाँ। अब आमदनी उसमें रही आपकी जो है, जो अतिरिक्त छाछ वाली है और जो घी में थोड़ा बहुत आपको बचता होगा। कुल मिला के इस व्यवसाय में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोग काम काज करते हैं, खर्चा कितना हो जाता है? इसमें हम हैं, हमारी पत्नी है और हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, तो वो भी थोड़ा मदद कर देते हैं जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये कितने अधिकतर 1 किलो से लेकर के 5 किलो तक के पैक में आप घी उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, 1 किलो से 5 किलो तक की पैकिंग में हम उपलब्ध करा सकते हैं जी। और यदि कोई किसान भाई इकट्ठे थोक में एक साथ ज़्यादा घी लेना चाहते हैं तो रेट यही रहता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है? बहुत सारे दर्शक आपके पास ऑर्डर आएंगे, बहुत सारे लोग जानेंगे, तो यही रेट रहेगा कि थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाती है? हमारा रेट और क्वालिटी एक ही है। आप इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आपका घी लोगों को खरीदना हो, ऑर्डर देना हो, लेना हो, तो किस नंबर बताइए राजेश जी अपना?
हाँ, इसके लिए मेरा नंबर है वो मेरे इस पे जो ब्रांड है इस पे ब्रांड है इस पे लिखा हुआ है, और मैं बता भी देता हूँ। जी बता दीजिए। 95 36 32 99 92। ये नंबर है आपका। एक नंबर ये है। हाँ, दूसरा नंबर है 78 30 52 88 67। देखा, सुना और समझा। आपको 1,000 रुपये किलो से कम में भी बाज़ार में ये देसी घी के नाम पर मिलावट का घी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन दोस्तों वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन इस घी को आप जो अपनी आंखों के सामने बनवा कर खरीद सकते हैं या विश्वास के साथ खरीद सकते हैं, इस पर लागत ही लगभग 1,000 रुपये के आसपास आ रही है। यदि देसी घी को आपको कोई 1,000 रुपये से कम में देता है तो मतलब इसका सीधा सा साफ और स्पष्ट है कि उसमें मिलावट जरूर होगी। और दोस्तों, इसी मिलावटखोरों से आपको सावधान रहना है, आपको सचेत रहना है और आपको सही साख वाले लोगों की पहचान करनी होगी। कैसे आप डेयरी फार्म बढ़िया तरह से चलाएं, कैसे प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के तहत आप लोन लें और किस तरह से घर बैठे स्वरोजगार आप हासिल कर सकते हैं। भाई राजेश जी का नंबर हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, सीधे उनसे बात कर सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, साबौता जेवर, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार।